साल 2026 की मकर संक्रांति अपने साथ एक बड़ा कंफ्यूजन लेकर आ रही है। त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाए या 15 को? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो आप अकेले नहीं हैं, और इसका जवाब एक बहुत ही अनोखे खगोलीय संयोग में छिपा है। तो चलिए आज इसी उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। हम शास्त्रों और पंचांग की गणनाओं के आधार पर ये समझेंगे कि मकर संक्रांति की एकदम सही तारीख आखिर है क्या, और इस खास संयोग में पूजा और दान करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, सारी समस्या की जड़ इस एक स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, जिस दिन चावल और खिचड़ी का दान महापुण्य माना जाता है। लेकिन ठीक उसी दिन षठतिला एकादशी भी है, जिसमें चावल खाना तो दूर, उसका दान करना भी मना है। अब ये तो हो गया सीधा टकराव, तो फिर रास्ता क्या है? चलिए इस दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये सिचुएशन बनी ही क्यों? असल में इन दोनों महान पर्वों का एक ही तारीख पर पड़ जाना, बस यही इस पूरे संशय की असली वजह है। देखिए, मकर संक्रांति कोई आम त्योहार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। ये वो दिन है जब सूर्य देव अपना घर बदलते हैं और इसी के साथ अशुभ माना जाने वाला खरमास खत्म हो जाता है, यानी सभी शुभ कामों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और दूसरी तरफ है षठतिला एकादशी। ये दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के नियम काफी कड़े होते हैं और सबसे बड़ा नियम है चावल से दूरी, और बस यही नियम मकर संक्रांति की परंपरा से सीधे सीधे टकरा रहा है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। सही तारीख आखिर है कौन सी? और उससे भी जरूरी, पूजा और दान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? आइए अब ज्योतिष की गणनाओं से इसका सटीक जवाब जानते हैं। पंचांग की गणना बिल्कुल साफ है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर होगा, और शास्त्र ये कहता है कि संक्रांति का पर्व उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी को दोपहर में हो रहा है, इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार भी 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। ये पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है, 15 जनवरी को नहीं। अब ये जानकारी इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी जानकारी है। अपनी स्क्रीन पर देखिए पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय। जो महापुण्यकाल है वो दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक, यानी सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट का है। शास्त्रों के हिसाब से इस समय में किया गया दान कई गुना ज्यादा फल देता है, और ये सुनहरा मौका सिर्फ और सिर्फ 14 जनवरी को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया कि सही दिन 14 जनवरी है। पर अब सवाल ये है कि इस खास दिन पर पूजा और दान कैसे किया जाए, ताकि एकादशी का व्रत भी ना टूटे और संक्रांति का पूरा पुण्य भी मिल जाए। तो दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में एक पवित्र स्नान से करनी है। पानी में थोड़ी तिल और गंगा जल जरूर मिला लें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सुबह की पूजा जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन याद रखिए, दिन का जो सबसे मुख्य अनुष्ठान है वो दोपहर में पुण्यकाल के समय ही करना है। और ये रहा आपकी सबसे बड़ी दुविधा का सबसे आसान समाधान। जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो 14 तारीख को महापुण्य काल में चावल और खिचड़ी को छोड़ के बाकी सब कुछ जैसे तिल, गुड़, कपड़े, फल सब दान कर सकते हैं। और खिचड़ी का दान वो अगले दिन यानी 15 जनवरी को कर सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे उनके लिए कोई बंधन नहीं, वो 14 को ही सब कुछ दान कर सकते। पुण्य काल का वो जो समय होता है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इस दौरान गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्रम या विष्णु सहस्त्र नाम जैसे पाठ करने से सूर्य देव, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलती है। ये समय ध्यान और मंत्र जाप के लिए सबसे अच्छा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हर घर से जुड़ा है। मकर संक्रांति की असली पहचान, यानी खिचड़ी का क्या करें, कब बनाएं, कब खाएं और कब दान करें। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि खिचड़ी के बिना ये त्योहार अधूरा सा लगता है। पर अच्छी बात ये है कि शास्त्रों में इसका भी एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक हल बताया गया है। देखिए, उपाय बहुत सीधा है। 14 जनवरी को खिचड़ी बनाइए और भगवान को उसका भोग लगा दीजिए। अगर आप व्रत पर हैं तो अगले दिन 15 जनवरी को उसी भोग लगी खिचड़ी से अपना व्रत खोलिए। इस तरह संक्रांति का भोग भी लग गया
और एकादशी का नियम भी नहीं टूटा। और एक और रास्ता है, आप चाहें तो व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने या बाजरे की खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है, वो यही है, दान पुण्य का असली और सबसे शक्तिशाली मुहूर्त केवल और केवल 14 जनवरी को है, खासकर महापुण्य काल के दौरान। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, क्योंकि इस समय का आध्यात्मिक लाभ पूरे साल आपके साथ रहता है। मकर संक्रांति का त्योहार नई शुरुआत का प्रतीक है, तो इस बार जब दान करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, वो कौन सा एक दान होगा जो सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक नई और अच्छी शुरुआत का संकल्प बनेगा। इसी विचार के साथ आप सभी को आने वाले त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।